नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मॉड्यूल और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक रेल कर्मचारी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मॉड्यूल एचआरएस ने लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है और इसका आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि एचआरएमएस में अब ये मॉड्यूल भी आने वाला है। तो दोस्तों, अब ये मॉड्यूल भी आपके सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इस मॉड्यूल का नाम है ट्रांसफर मॉड्यूल। जी हाँ दोस्तों, अब आपके ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल या आपको कैटेगरी चेंज करानी है या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट पे कोई ट्रांसफर है तो वो इसी मॉड्यूल के माध्यम से इनिशिएट होंगे, इसी मॉड्यूल के माध्यम से प्रोसेस होंगे। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जब भी हम ट्रांसफ़र का कोई एप्लीकेशन लगाते थे तो उसमें बीच में बहुत गैपिंग होती थी, बहुत लेटेंसी रहती थी और आपको पता नहीं रहता था कि आपके एप्लीकेशन की क्या प्रोसेस चल रही है, कहाँ पर पेंडिंग है, क्या स्थिति है, वो आपको पता नहीं लग पाती थी। लेकिन अब ये मॉड्यूल ऑनलाइन आ चुका है। अब आपको अपने एप्लीकेशन की प्रत्येक स्टेज का पता रहेगा कि आपका एप्लीकेशन किस स्टेज पर पेंडिंग है और आपके एप्लीकेशन की क्या स्थिति चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉरवाल टेक पर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ट्रांसफ़र मॉड्यूल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है और आप इसमें किस किस तरीके के ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं और इन सबको करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम बात कर रहे थे कि ट्रांसफर मॉड्यूल में हम कैसे प्रोसेस करेंगे, इन सब के बारे में हम जानेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले हम ट्रांसफर मॉड्यूल के बेसिस को पता कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, तब जाके ही आपको इस प्रोसेस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं ट्रांसफर की, कि ट्रांसफर मॉड्यूल क्या होता है। दोस्तों, पहले हम जब भी कोई अपना ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करते थे तो क्या होता था कि हम एक ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते थे और उस एप्लीकेशन को हम अपने सुपरवाइज़र को सबमिट करते थे। उसके बाद उस पर जो भी प्रोसेस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे, वो चलता रहता था। अगर आपको म्यूचुअल करना पड़ता था तो आपको दूसरी रेलवे के एम्प्लॉय से मुलाकात करनी पड़ती थी, एक फॉर्म भरना पड़ता था, कंबाइंड सिग्नेचर होते थे, वो सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ती थी। उन सारी प्रोसेस को अब ऑनलाइन कर दिया है, तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्रोसेस फास्ट हो जाएगी और कहीं भी आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर मॉड्यूल में ट्रांसफर कितने प्रकार के कवर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो जानकारी निकल के आई है उसके अनुसार ट्रांसफर मॉड्यूल में आप चार तरीके के ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। वो सबसे पहला है, आप म्यूचुअल ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका कि आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है आपका कि आप चेंज ऑफ कैटेगरी भी करा सकते हैं। और चौथा है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट पे कोई ट्रांसफ़र होता है तो उसको भी इसी के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चार तरीके के ट्रांसफ़र हो गए जो ये ट्रांसफ़र मॉड्यूल हमारा कवर करेगा और जिससे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, और बाकी के जो ट्रांसफ़र हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन दो ट्रांसफ़र मॉड्यूल की बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और समझते हैं इसके फ्लो चार्ट को। तो गाइस, सबसे पहले हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो आपका एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये है आपका बेसिक फ्लो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए वर्क करेगा। पहले एक फर्स्ट एम्प्लॉय अपना फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय अपना फॉर्म फिल करेगा और जो आपके फॉर्म है वो दोनों आपके सुपरवाइज़र के पास जाएगा। रेस्पेक्टेड जो भी एम्प्लॉय उसके सुपरवाइज़र के पास जाएगा और उसके बाद वो सुपरवाइज़र उनके ब्रांच ऑफिसर को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद ये नीचे आते हैं, यहाँ पे आता है इनिशिएटिंग रेलवे। तो जो फर्स्ट एम्प्लॉय है उसके ब्रांच ऑफिसर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो उसको पर्सनल डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। उसके बाद उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट का ओएस है वो चीफ ओएस को भेजेगा और जो डीआरएम का अप्रूवल है वो लगाएगा। उसके बाद वो एपीओ को भेजेगा जो भी कुछ है,
OEPO उसको दूसरे, अगर हेडक्वार्टर में जाना है तो हेडक्वार्टर भेजेगा, अगर दूसरे रेलवे को जाना है तो वहाँ पे भेजेगा, और उसको अगर रिटर्न करना है तो यहाँ से रिटर्न और रिजेक्ट भी कर सकता है। सेम इसी प्रकार का फ्लो अदर रेलवे का भी रहेगा, और वहाँ पे भी इस तरीके से आपका एप्लीकेशन मूव करेगा। तो ये है आपका फ्लो चार्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र का। और गाइज ये है हमारे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का फ्लो चार्ट। इसमें जो भी कोई एम्प्लॉई अपना फॉर्म फिल करेगा, उसका एप्लीकेशन उसके सुपरवाइजर के पास जाएगा, वो उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास भेजेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर उसके रेस्पेक्टेड डीसी को भेजेगा, डीसी वीए को भेजेगा, वीओ ए को भेजेगा, और ए उस पर रिमार्क देके और आगे फॉरवर्ड कर देगा या डीसी के पास रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हेडक्वार्टर में जाना है तो हेडक्वार्टर में जाएगा, और दूसरी यूनिट को जाना है तो वो दूसरी यूनिट के पास चला जाएगा, और बाद में वो आपका जो भी ऑर्डर है वो ड्राफ्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक फ्लो है। तो दोस्तों इस तरीके का ये बेसिक हमारा फ्लो चार्ट था दोनों ट्रांसफ़र का, कि किस तरीके से ये मॉड्यूल वर्क करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपको HRMS पे जाके कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमने लॉगिन कर लिया है अपने HRMS को। आपको भी HRMS को लॉगिन कर लेना है। HRMS पे लॉगिन किस तरीके से करते हैं ये आप भली बात ही सीख गए होंगे, अदरवाइज आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आपको सबसे पहले जाना है IR/HRMS ESS। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है, IR/HRMS ESS वर्जन 3.0। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ढेर सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, और इन ऑप्शन में से आपको अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो इस पर क्लिक करना है, ऑन रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसके लिए करना है, और चेंज ऑफ कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिलहाल हम बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके की विंडो हमारे सामने आएगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू एप्लीकेशन का। जी हाँ दोस्तों, ये आपका न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना न्यू एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके दूसरे रेलवे वाले ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र इनिशिएट कर दिया है तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने अगर कोई प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट किए हुए हैं तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम एज ए फर्स्ट एम्प्लॉय की तरफ से पुटअप कर रहे हैं, फॉर्म को इनिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके का स्क्रीन आएगा, जिसमें ये फर्स्ट एम्प्लॉय रहेगा और ये सेकंड एम्प्लॉय रहेगा। तो फिलहाल हमको फर्स्ट एम्प्लॉय का डिटेल भरना है। तो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका HRMS ID नाम वगैरह आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, चूज़ फाइल करना है। करने के बाद आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है और अपलोड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आप क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी की कुछ डिटेल आपकी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे भरी हुई आ जाएगी, जैसे आपकी कम्युनिटी क्या है, आपका मेडिकल क्या है, PF क्या है, बिल यूनिट क्या है, ठीक है, जोन कौन सा है, यूनिट कौन सा है, स्टेशन कौन सा है, ऑफिस कौन सा है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपकी बाय डिफ़ॉल्ट HRMS से उठ के आ जाएंगी। ठीक है, कुछ ही फील्ड है जो आपको भरने पड़ेंगे। नीचे आएंगे, उस पे आप यहाँ पे डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन टू द प्रेजेंट ग्रेड, ये अगर आप प्रमोटेड हो चुके तो वो आपको डेट यहाँ पे डालनी है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो जो भी आपका अपॉइंटमेंट डेट है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि आप किसके थ्रू भर्ती हुए हैं, और पोस्ट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट क्या है वो बाय डिफ़ॉल्ट उठ के आएगी, आपको यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं है। किस ग्रेड पे में आप भर्ती हुए थे वो आपके पास आ जाएगा। डेट ऑफ कन्फर्मेशन आपको डालना है, और ये कंपेलिंग रीज़न फॉर सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफ़र, यानी कि आप क्यों म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है। और आपने पहले इंटर रेलवे डिवीज़न या इंटर रिक्वेस्ट या इंटर डिवीज़न म्यूचुअल या इंटर रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपने लिया है तो उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना पड़ेगा। यह आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अपने सुपरवाइज़र का नाम डालना है। आपको जैसे ही आप नाम डालेंगे तो आपके सुपरवाइज़र का नाम दिखाने लग जाएगा। जैसे आप नाम डालेंगे तो ये इतने सारे जो भी सुपरवाइज़र हैं वो दिखने लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने हमारे सुपरवाइज़र का नाम डाला तो जैसे उनका नाम यहाँ पे आ गया, नाम आ जाएगा, HRMS ID आ जाएगा, उनका डिपार्टमेंट आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको फाइंड करने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, जो भी आपका सुपरवाइज़र है उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे, और जो भी उसका रेस्पेक्टेड नाम नीचे आ रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे और
जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उनका नाम यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने दूसरे एम्प्लॉय की HRMS आईडी यहाँ पे डालनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक दूसरे एम्प्लॉय की आईडी डाल देता हूँ जिसके साथ अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो उसकी जैसे HRMS आईडी डालेंगे और टैब दबाएंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसकी डिटेल में आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डिटेल आपके पास रहेगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में आना है और इस चेक बॉक्स वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क देना है और रिमार्क देने के बाद आपको इस सबमिट बटन पर जाके सबमिट कर देना है। इस बटन पे जाके आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी आपके सुपरवाइज़र के पास और वो आगे जो भी प्रशासनिक कार्यविधि होगी उसके अनुसार उस एप्लीकेशन को आगे मूव करेगा। उसके ऊपर मैं सेपरेट से एक वीडियो बनाऊंगा तो उसको आप आगे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल का ट्रांसफ़र एप्लीकेशन HRMS के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि हम ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ऑन रिक्वेस्ट का ट्रांसफ़र अप्लाई करने के लिए आपको फिर से वही IR HRMS ESS पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का। ये वाला ऑप्शन है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वही आपके सामने न्यू एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आएगा और आपने अगर कोई पहले से ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। और यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपकी डिटेल आ जाएगी पूरी जो आपकी भरी हुई है HRMS में। जो फील्ड आवश्यकता है जो भरने हैं आपके लिए अवेलेबल है उन पे आप भर सकते हैं। जैसे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके अगर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी है या नहीं है वो, ठीक है, टिकट नंबर अगर कोई है तो। उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र की डिटेल डालनी है कि आप कहाँ के लिए ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र टाइप चूज करना है कि आप इंटर रेलवे कर रहे हैं या इंटर डिविजनल ऑब्लिक डिपार्टमेंट कर रहे हैं या इंटर रेलवे कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम जोन पे कि आप किस जोन में ट्रांसफ़र एप्लीकेशन चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं इंटर रेलवे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से हमने जोन चूज कर लिया, जैसे मैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको उसका डिवीज़न या यूनिट चूज करना है उस रेलवे का। मान लीजिए मैं अजमेर डिवीज़न चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्टेशन चूज करना है कि आप किस स्टेशन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे AII डाल देता हूँ, अजमेर का ही डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट चूज करना है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना चाहते हो। तो मैं फ़िलहाल पर्सनल के लिए लगा रहा हूँ। और यहाँ पे आपको सब डिपार्टमेंट अगर कोई अवेलेबल है तो वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन का नाम देना है कि आपको किस डेजिग्नेशन के लिए ट्रांसफ़र लगाना है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल ये वाला डाल देता हूँ। और यहाँ पे आपको कोई अपनी स्पेशल कंडीशन डाल सकते हैं किसी पोस्ट स्टेशन के लिए, जो भी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी डिटेल आपको दूसरे रेलवे के लिए भरनी है जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आपका दूसरा डिवीज़न हो सकता है सेम जोन में, दूसरा रेलवे हो सकता है, दूसरा डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो कम्युनिकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका एड्रेस भरा हुआ है HRMS में वो आएगा। अगर आपके इस एड्रेस और ऊपर इस जो भी डिटेल में कोई भी कमी है, कोई भी आपकी डिटेल अपडेटेड नहीं है, तो आप अपने डीलिंग क्लर्क से संपर्क करके अपनी डिटेल अपडेट करा सकते हैं। या आप ये व्यू ऑब्लिक एडिट माई डिटेल पे जाके अपनी डिटेल अपडेट कर सकते हैं, बाद में वो DC के थ्रू एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ये वाला चेक बॉक्स। इसमें सारी कंडीशन लिखी हुई है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद आपको अपने सुपरवाइज़र की HRMS आईडी डालनी है। जो भी आपका जस्ट इनिशियल सुपरवाइज़र है उसकी HRMS आईडी डालनी है और मे बी यहाँ फ्यूचर में नाम आ सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आईडी डाल दी और डालने के बाद देखिए उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको रिमार्क डालना है। रिमार्क डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप सबसे पहले यहाँ ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पे क्लिक किए, ये डिटेल आई, जो भी डिटेल आपको भरनी है वो भर सकते हैं। दूसरी रेलवे जहाँ के लिए आप ट्रांसफ़र लगा रहे हैं उसमें उसकी डिटेल भरेंगे, किस पोस्ट के लिए लगा रहे हैं, अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने सुपरवाइज़र की HRMS आईडी डालेंगे और रिमार्क डालेंगे, देन सबमिट करेंगे। तो ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और चला जाएगा अपने सुपरवाइज़र के
पास। तो गाइज इस तरीके से आप अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन HRMS में सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में कहीं भी आपको किसी तरीके की दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको HRMS में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और इस मॉड्यूल के आगे और कई सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। इसका अभी मैंने सिंपल एम्प्लॉय की दृष्टि से ये वीडियो बनाया कि एम्प्लॉय किस तरीके से अपना ट्रांसफ़र एप्लीकेशन सबमिट करेगा। आगे प्रशासनिक रूप से या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से किस तरीके से प्रोसेस होगा, कैसे डीलिंग क्लर्क, कैसे सुपरवाइज़र, कैसे अधिकारी उस केस को प्रोसेस करेंगे, वो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।